घूमे थोड़े चले और शनि ने पास कर लिया है। शनि सवार भैया बंधु संग में है, आंखों से कई काली पत्ती बांध करके सैर कर रहे हैं। अगर जी माली हमको आम का वृक्ष है और जगह अमरूद को तो अमरूद को ही मानेंगे, अमरूद का वृक्ष है कई बबूल का तो बबूल का मानेंगे। आंखों से दिख नहीं रहा है, आंखों से काली पत्ती बनी है, इसलिए राजा के ऊपर शनि सवार था। उसने पत्ती खुरवा कर फेंक देता है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे आगे सैर करते जा रहे हैं और पीछे से नौलखा बाग सूख रहा है। राजा जेवर सिंह बीच बाग में पहुंचे। शनिदेव से अग्निदेव ने कहा कि भैया अगर राजा आंखों से काली पट्टी बांधे रहा तो मेरा काम पूर्ण नहीं हो पाएगा। राजा जेवर सिंह की बुद्धि घुमा दी शनिदेव ने। राजा विचार करने लगे, मेरी आंखों से काली पट्टी बंधी है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे बाग में कौन कौन से वृक्ष लगे हैं, कौन कौन हमारे यहाँ रिश्तेदार आया है, ऐसे बाग घूमने से फायदा क्या है। राजा ने तुरंत आंखों से पट्टी हटा दी और जैसे पट्टी हटाई है अग्निदेव उस बगिया में घूम रहे थे। प्रकट हो जाते हैं। अग्निदेव तुरंत राजा के नेत्रों पे समाहित हो गए। और हुआ क्या भाई, पत्ती झलझल के गिर पड़ी, आप वृक्ष लकड़ी लकड़ी खड़ी रह गई। राजा के घूमने से नौलखा बाग सूख गया पूरा। रिश्तेदार विचार करने लगे ये राजा पापी है, ऐसे पापी राजा के यहाँ मैं भोजन नहीं करूंगा। सब रिश्तेदार बगिया से भाग गए। अब राजा जेवर सिंह को अंधेरा छा गया। विचार करने लगे मेरे जैसा कोई पापी राजा इस धरती पे नहीं है। देखो चारवीर भगवान का जन्म कैसे हुआ है, बड़े कष्ट सहन किए हैं महारानी बादशाह और राजा ने। पूरा नौलखा बाग सूख जाता है। अब राजा विचार करने लगे अच्छा तो मेरा मर जाना है। राजा दौड़े कुआं पर पहुंचे। बोला गए थे कुआं मरने के लिए गए, जैसी छाई पड़ी कुआं बीच में फट जाता है और
जो उसमें जल था वो जहर बन गया। राजा की परछाई से गोला फट गया। अब राजा विचार करने लगा, जब मेरी परछाई पड़ी इससे गोला फट गए, अबे तो मेरी नजर ही खराब आती है, अब तो मेरी परछाई भी खराब हो चुकी है। मेरी परछाई जिसके ऊपर पड़ जाएगी वो भी नष्ट हो जाएगा। राजा जेवर सिंह ने प्रण कर लिया कि अब मैं जी करके क्या करूं। मैया बाछल राजा जेवर सिंह के सामने आ गई, बिलक बिलक के रोने लगी है। भाई बगिया राजा जेवर सिंह बिलख बिलख के रो रहे हैं। कहने लगे, रानी देखते रे देखते देखते मैं कितने हर्षोल्लास के साथ में बात का विवाह कर रहा था, मेरी नजर से पूरा नौलखा बाग सूख गया, परछाई गोला कुआ के फट गए। मैया बाछल के सिर को पकड़ के जमीन पर बैठ गई। रो रहे, अरे कर्म कर सुकर नहीं कोई, कर्म नीगत प्यारी होई। अरे कर्म करे महारा बलन जन सोन की लंका होई। अरे बीस भोजा 10 शीस पटेल की भरकार मंडोदर रोई। कर्म गत धारे नाचर कर्म गत धारे नाचर। अरे जो बदनान लिखी कर्म गत आदमी का जब बुरा वक्त आता है, सही बात है भैया। परेशान समझाने वाला भी नहीं है, घर परिवार
के जितने थे सब भाग गए, कहने लगे ये पापी है। राजा रानी तो तब संग छोड़ बगिया में बिलख रहे, रिश्तेदार भैया बन सब भाग गए। जब समय बिगड़ता है, कोई भी इंसान हो, वो कहा जाता है कि बनी बनी के चेहरों पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है दुश्मन हजार होते। अरे पैसा होता है पास में, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा ना पास तो यार मुख से नहीं बोले। परेशानी तुम्हें आ जा भैया, तुम्हारे धिया नहीं आएगा तुम्हारा यार दोस्त, मुँह फेर के निकल जाए तो हम तो आंगन न लगा पैसा। परेशानी समय का परिवर्तन है। पूरा नौलखा बाग राजा जेवर सिंह ने प्रण कर लिया कि अब हम जी करके क्या करेंगे, हमारे जैसा कोई राजा धरती पर पापी नहीं है। महारानी पाछल से हाथ अलग कर दिए, राजा दौड़ा, म्यान से तलवार खींच ली। महारानी बादशाह दौड़ के पीछे गई, महाराज ये क्या कर रहे हो? तो राजा जेवर सिंह बोले, रानी हट जा मेरे सामने से, अब मेरे जैसा कोई पापी राजा धरती पर है नहीं। आरे तेगा और निकारो राजा यहाँ तेरे छाती में मारने लागे। तेगा खींच लिया, मैया बात चला गई, और महारानी बात चले क्या किया है? हाथ पकड़ ले राजा जेवर सिंह के, कहने लगे ये क्या करने जा रहे हो? राजा कहने लगे, रानी मैं अपनी आत्महत्या करूंगा। तो मैया बाचल क्या कहने लगी? अरे पहले मोए राजा का बापी के परियो क्या पहले हमको मत डालो महाराज, उसके बाद पीछे अपना प्राण दियो। महारानी अगर मैं तेरे ऊपर हाथ उठाऊंगा मेरा क्षत्रियपन धर्म न सा जाएगा। सुन रानी, सुना, अब न तो हम मरेंगे, तुझे मारे